अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आदरणीय सत्संग प्रेमीगण, आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों एवं प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, सबों को बारंबार नमन है। हमारे सद्गुरुदेव महर्षि मेही परमहंस जी महाराज के जो गुरु थे बाबा देवी साहब, बाबा देवी साहब जब सत्संग करते थे तो सत्संग में बहुत संतों की वाणियों का भी पाठ करवाते थे, यानी कई एक संतों की वाणी का पाठ करवाते थे। हमारे गुरुदेव संत सद्गुरु महर्षि मेही परमहंस जी महाराज भी कई संतों की वाणियों का पाठ करवाते थे। क्यों करवाते थे पाठ इसलिए करवाते थे कई संतों के कि लोगों को पता लगे कि सभी संत क्या कह रहे हैं। सबों के संतों की बात जो है एक ही बात है कि सब संत कोई अलग अलग चीज़ बता रहे हैं, इसीलिए कई एक संतों की वाणी का पाठ करवाते थे। और इसी हेतु संत सद्गुरु महाराज जी ने एक धर्म ग्रंथ की रचना की है जिसका नाम रखा गया है सत्संग योग चारों भाग। सत्संग योग चारों भाग। इस सत्संग योग चारों भाग नामनी जो धर्म ग्रंथ है, इस धर्म ग्रंथ में यही बात समझाने के लिए इस धर्म ग्रंथ लिखे हैं कि जितने भी धर्म संप्रदाय के लोग हैं, जितने भी महापुरुष हुए हैं, सबों की एक ही बात है, सब एक ही बात को कहे हैं। खाली अंतर क्या है? अंतर है कि जिस देश में वे महापुरुष हुए हैं उस देश के उस क्षेत्र के भाषा के अनुकूल वो लिखे हैं, कहे हैं। जैसे मान लीजिए पंजाब में हम लोग रह रहे हैं तो पंजाब की मूल भाषा क्या है? पंजाबी। तो अगर यदि हम यहाँ पंजाबी गुरुमुखी लिपि में नहीं लिखेंगे धर्म ग्रंथ या गुरुमुखी लिपि को नहीं बोलेंगे तो यहाँ के विशेष लोग पंजाबी बोलने वाले समझने वाले हैं तो वो कैसे समझेंगे? तो जो पंजाब में संत महापुरुष अवतार लेंगे वो या कोई भी महापुरुष लेंगे अवतार जो धर्म ग्रंथ लिखेंगे तो उसको पंजाबी भाषा में ही, पंजाबी लिपि में ही उनको समझाना पड़ेगा। उसी तरह जो विदेश में संत पे अवतार लिए तो विदेशों की भाषा क्या है? विदेशों की भाषा, कहीं की भाषा फारसी भाषा है, कहीं की भाषा जो है अरबी भाषा है, कहीं की भाषा जो है अंग्रेजी भाषा है,
उर्दू भाषा है। तो जहाँ के लोग, जहाँ के देश में, जहाँ के वेशभूषा में लोग संत लोग अवतार लिए हैं, वहाँ के अनुकूल भाषा में बात कही है। अब आप उर्दू शब्द के भाषा को ले करके और अगर कहेंगे कि जो उर्दू में बातें लिखी है वही बात मिल जाए हमारी भारतीय भाषा में, तो मिलेगा? नहीं मिलेगा। जैसे उर्दू में पानी को बोलते हैं आब, उर्दू में पानी को क्या बोलते हैं? आब। हम लोग पानी को क्या बोलते हैं? पानी को जल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जल बोलते हैं, नीर बोलते हैं। अब वही अंग्रेजी में उसको क्या बोलते हैं? वाटर बोलते हैं, बोलते हैं ना। तो क्या पानी तत्व रूप में अलग हो गया? पानी तत्व रूप में अलग हुआ? पानी को चाहे आप वाटर कहो, चाहे आब कहो, चाहे जल कहो, चाहे नीर कहो या पानी कहो, कितने बात हुए? जल, वाटर, नीर, पानी, आब, इतना हो गया बात। अभी बहुत है, भाषा अगर पकड़ेंगे तो बहुत भाषा है। तो भाषा के कारण शब्द अलग अलग हैं, लेकिन सब शब्दों का अर्थ क्या है? कहने का भाव क्या है? एक ही है, तत्व एक ही है। ठीक उसी तरह जो ईश्वर है, परमात्मा है, आत्मा है, उस आत्मा का दर्शन, उस आत्मा का साक्षात्कार, उस परमात्मा का साक्षात्कार कराने के लिए संतों ने अपनी अपनी भाषा के अनुकूल बात कही है। तो वही हमारे गुरुदेव संतवानियों का पाठ करवाया करते थे। उसी के आधार पर जो प्रवचन करता होते थे वक्ता लोग, वो बोलते थे। संतों की वाणी का पाठ सत्संग में अवश्य होना चाहिए। जिस सत्संग में संतों की वाणी का पाठ नहीं होता वह सत्संग नहीं कहा जाता। क्योंकि संतों की वाणी का पाठ जो है वह आधार है। आधार जहाँ नहीं है तो निराधार पर रहेगा। जैसे मकान बनाते हैं, मकान का नींव अगर मजबूत नहीं डालेंगे तो मकान टिकेगा? नहीं टिकेगा। तो मकान टिकेगा? नहीं ना टिकेगा, मकान नहीं टिकेगा। उसके लिए मजबूत नींव चाहिए। तो नींव को क्या बोलते हैं? आधार। आधार बोलते हैं ना। बिना आधार का नींव नहीं चल सकता, यानी दीवार खड़ी नहीं हो सकती। उसी तरह संतों की वाणी का आधार लेकर के ही सत्संग करना चाहिए। तो हमारे गुरुदेव संतों की वाणी का आधार लेते थे और उसके अनुसार वक्ता लोग प्रवचन करके समझाते थे। जो संतों की वाणी होती थी वह संतों की वाणी ऐसी नहीं है, ऐसी वाणी संतों की नहीं है जो कि हमको अंधविश्वासी बनावे। संतों की वाणी कभी अंधविश्वासी नहीं बनाता। संतों की वाणी शाश्वत ज्ञान देता है। संतों की वाणी में अंधविश्वास का कारण ही नहीं है, कोई अंधविश्वास नहीं रहता है। संतों ने कहा कि तुम देखने की विधि नहीं जानते हो, हम तुमको देखने की विधि बतलाते हैं। विधि सीख लो कि कैसे देखा जाता है, उस विधि से तुम देखोगे। संतों की वाणी में इतनी मिठास मालूम पड़ती है जितनी मिठास की किसी मिठाई में भी नहीं होता। और संतों के बताए हुए रास्ते से अगर देखोगे, युक्ति के से देखोगे, तो शाश्वत आपको वह चीज़ दिखाई पड़ जाएगा जो देखने के लिए संत महात्मा कहते हैं। तो संतों की वाणी में बहुत मिठास होती है, इसीलिए संतों की वाणी को क्या कहा जाता है? अमृत वाणी नहीं कहा जाता है, अमृत वाणी कहा जाता है। तो इतनी मिठास होती है। एक बार एक अमेरिकन आदमी लड़ाकू विमान पर भटकते भटकते भारत पहुंच गया। लड़ाकू विमान नहीं होता है, लड़ने वाली, युद्ध जो लड़ते हैं,
वो लड़ाकू विमान को लेकर के भटकते भटकते कहाँ पहुँच गया? भारत पहुँच गया। उस लड़ाकू विमान में बम था और वो जो लड़ाकू विमान में बम था वो बम अब फूटने का समय नज़दीक आ गया। अब भटक तो रहा है, वो भारत पहुंच गया, भटकते भटकते भारत पहुंच गया। अब बम है उसमें, क्योंकि लड़ाकू विमान है वो, और समय निश्चित किया गया है। तो अब समय निश्चित किया गया तो अब बम फूटने का समय आ गया और गाड़ी का पेट्रोल भी समाप्त हो गया। अब जब बम फूटने का अंत समय उसको दिखाई देने लगा कि अब ये फूटने वाली है, तो उसने क्या किया? उस हवाई जहाज को, लड़ाकू विमान को एक बालू की नदी में जा कर के गिरा दिया, जहाँ बालू ही बालू था। बालू की नदी में जा कर के गिरा दिया तो वह किसी तरह भारत जो पहुंचा था, बालू की नदी में जो गिराया विमान, तो बम फूटा। भारत में वह पहुंच करके वह बम फूटा, उससे किसी तरह की किसी की हानि नहीं हुई। वायुयान में 2 व्यक्ति थे, उस यान में 2 व्यक्ति थे। वे दोनों व्यक्ति रेलवे स्टेशन पहुँचे। रेलवे स्टेशन पहुँचे तो यहाँ की भाषा वे जानते तो नहीं थे, उनको यहाँ की भाषा मालूम नहीं थी। उसको खाने के लिए यहाँ के लोग रसगुल्ला दिए, यहाँ के लोगों ने उसको रसगुल्ला दिए, तो वे रसगुल्ला नहीं खाए। यानी वो रसगुल्ला इसलिए नहीं खाए कि रसगुल्ले का स्वाद उसको पता ही नहीं था, रसगुल्ला क्या चीज़ होता है, रसगुल्ला कैसा लगता है। तो रसगुल्ला उसको दिए तो रसगुल्ला नहीं खाए। जिसको जिसका रस मालूम होता है वही चीज़ वो खाते हैं, जिसको जिसका रस मालूम नहीं उसमें उसको मिठास का पता नहीं चलता कि ये कैसा है। ठीक है, तो संतों की वाणी में जो होता है, संतों की वाणी का जिसको ज्ञान है कि संतों की वाणी में क्या दम है, क्या बात है, क्या रहस्य है, तो उसको संतों की वाणी मीठी लगती है, अच्छा लगता है। और जिसको संतों की वाणी का ज्ञान का पता नहीं है तो उसको संतों की वाणी अच्छी नहीं लगती। वो सत्संग शुरू होगा, संतवाणी का पाठ शुरू होगा, बस उठ पुट करके चल देंगे। लेकिन जिनको संतों की वाणी समझ में आने लग गई है, समझने लग गए हैं, उसको रस मालूम लगने लग जाता है, तो वो सत्संग में बैठे रहेंगे। संतों की वाणी में ज्ञान की बातें, ध्यान की बातें, सदाचार की बातें, शिष्टाचार की बातें, सुचाचार की बातें, ये सब कही जाती हैं। संतों की वाणी में ज्ञान, ध्यान और सदाचार का उपदेश मिलता है। ज्ञान के बिना ध्यान नहीं और ध्यान के बिना ज्ञान नहीं हो सकता। अगर आपको ध्यान करना है तो ध्यान कैसे किया जाता है उसका ज्ञान होना चाहिए। और अगर यदि ज्ञान है कि ऐसे ध्यान किया जाता है और ध्यान करते ही नहीं है, तो जो ध्यान के द्वारा जो आत्मज्ञान होता है वो आपको नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आत्मज्ञान जो है, ईश्वर का शाश्वत ज्ञान जो है, वह ध्यान करने से ही होता है। ये वक्तव्य देने से नहीं होता है, क्योंकि वह वक्तव्य का विषय नहीं है। लेकिन आजकल के जो महात्मा या प्रवक्ता होते हैं वो केवल मंच पर बैठ करके प्रवचन झाड़ करके चले आते हैं, लेकिन निवास में जब जाइएगा तो देखिएगा वो ध्यान नहीं करते। बड़े बड़े वक्ताओं की बात करता हूँ, ध्यान नहीं करते। आज जो ध्यान करते हैं, जैसा मंच पर बोलते हैं वैसा ही वो जीवन में व्यवहार करते हैं, उसी को सच्चा प्रवक्ता, सच्चे प्रवक्ता कहे जाते हैं। वही सच्चे धर्म के जो प्रचारक है वो कहे जाते हैं। तो इसीलिए संत मत के सत्संग में ध्यान की बातें, ज्ञान की बातें, सदाचार की बातें, शिष्टाचार की बातें, सुचाचार की बातें सब कही जाती है। सदाचार के बिना ध्यानाभ्यास की कमर जो है ना टूटी रहती है। सदाचार का पालन नहीं करेंगे तो ध्यानाभ्यास नहीं होगा, ध्यानाभ्यास में बल नहीं मिलेगा।
सदाचार से ध्यान में बल मिलता है। सदाचार क्या है? सदाचार है झूठ नहीं बोलना, सदाचार है। चोरी नहीं करना, सदाचार है। हिंसा में मांस मछली अंडा नहीं खाना, सदाचार है। हाँ, और व्यभिचार नहीं करना, सदाचार है। अगर ये सब करते हैं तो सदाचारी नहीं है, और अगर ये सब नहीं करेंगे तो सदाचारी होंगे। सदाचारी के जो होता है, थोड़े दिन का अगर सदाचार का पालन कर लेंगे तो आपके सब चीज़ों में वह शक्ति आ जाएगी कि आपकी शक्ति से बहुत लाभ मिलने लग जाएगा। आपकी वाणी में दम आ जाएगा। आपके आवाज़ को कोई सुनेगा तो उनके मस्त हृदय को कैच कर लेगा, पकड़ लेगा, चुंबक की तरह खींच लेगा आपकी आवाज़ उसके दिल को। और सदाचार का पालन जो होता है वह भी तब हो सकता है जब आप ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। व्यभिचारी बने रहेंगे तो ब्रह्मचर्य का पालन होगा। पराई स्त्रियों पर पुरुषों का संग करेंगे, ब्रह्मचारी बन पार करके रहेंगे? नहीं रह पाएंगे। इसीलिए ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए होता है ब्रह्मचर्य मतलब जो यह वीर्य है, इस वीर्य में इतनी शक्ति है। आप स्पष्ट रूप से देखिए ना, एक बूंद पानी कितना बड़ा मनुष्य खड़ा करके तैयार कर देता है। एक बूंद पानी में कितनी बड़ी हड्डी छिपी हुई है, कितना बड़ा मांस छिपा हुआ है, कितना चीज़ छिपा हुआ है, कितना ये दिमाग से जो काम करते हैं ये दिमाग भी उसी में छिपा हुआ है, सब चीज़ छिपा हुआ है ना। एक बूंद पानी में कितनी ताकत है। तो उसी को कहते हैं कि बचा करके रखिए, ब्रह्मचर्य का पालन करके रखिए। इसीलिए संत महात्मा अधिकतर जो होते हैं वे ब्रह्मचारी वेश में रहते हैं, यानी विवाह शादी नहीं करते। इसका कारण यही है। बाकी विवाह शादी करने से कोई ऐसा नहीं है कि विवाह शादी, भगवान राम ने विवाह शादी किया लेकिन ब्रह्मचर्य का व्रत पालन करते हुए रहा। संतान की उत्पत्ति हो गई, उसके बाद ब्रह्मचर्य का पालन किया, सब दिन किया ना। उसी तरह हम लोगों को भगवान कृष्ण ने भी संतानोत्पत्ति की, फिर ब्रह्मचर्य का पालन किया। लेकिन आज समाज के लोग ब्रह्मचर्य को नष्ट किया करते हैं, बर्बाद किया करते हैं, पर स्त्री पर पुरुष गमन करके बर्बाद किया करते हैं। उनको कभी भी यह जो ज्ञान ध्यान की बात है वह कभी इसमें अग्रसर नहीं हो पाएगा। इसलिए संत महात्मा कहते हैं कि अगर यदि आत्म साक्षात्कार करना है तो सबसे पहले आपको सदाचारी बनना पड़ेगा। और सदाचारी बनने के लिए सुचाचारी बनना पड़ा। सुचाचारी मतलब पवित्र बनना पड़ेगा। पवित्र बनने के लिए खान पान रहन सहन पर भी ध्यान देना पड़ेगा। रहन सहन भी पवित्रता से होनी चाहिए। आजकल के लोग जिस बेड पर बैठते हैं उसी बेड पर खाते भी हैं, उसी बेड पर सोते भी हैं, उसी बेड पर ध्यान भी करते हैं, पोछा तक नहीं मारते हैं खा करके। सदाचारी बन पाएंगे? पवित्रता रही वहाँ। जब अगरबत्ती धूपबत्ती दिखाने का आता है गोसाई माता को तो बिना नहाए नहीं दिखाते हैं। हाँ, और जहाँ पर सोते हैं वहाँ पर जूठे में सो जाते हैं। पवित्रता होगी? बहुत गहन विषय है संत मत का। इसलिए संत मत के ज्ञान से हम लोगों का कल्याण निश्चित है। इसीलिए सत्संगी लोगों को कहते हैं कि पहले सीखो, बिना सीखे भक्ति नहीं होगी। इसलिए सीखने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? सत्संग में। सत्संग में आएंगे तब सत्संग में सब चीज़ें आपको सिखाई जाएगी। कबीर साहब की वाणी में आया है, कबीर साहब कहते हैं कि हम लोग जो है ना, ज्ञान नहीं रहने के कारण मोह माया रूपी अंधकार में सोए हुए हैं। जो माया के बस में फंसा हुआ सूरत है, हमारी चेतन वृत्ति है, वो माया के बस में हो जाने के कारण वह सोई हुई है। तो इसीलिए कबीर साहब लिखते हैं, मेरी सूरत सुहागिनी जागरी। मेरा जो ख्याल है, मेरा जो सूरत है, उस सूरत को कहते हैं सूरत तू जग जा। जग जा का मतलब मोह माया के जंजालों से अपने को ऊपर
उठा ले। ऊपर उठाने का मतलब यहाँ ये नहीं है कि बेटा बेटी घर द्वार परिवार छोड़ करके भाग जाइए कहीं, ये नहीं, ऐसा नहीं। बाल बच्चों घर परिवार के साथ रहिए, सब कुछ निर्वहन कीजिए, सबका देख रेख सब कुछ कीजिए, लेकिन उसी तरह संसार में रहिए जैसे नारंगी रहता है। नारंगी को देखे हैं? नारंगी मीन्स संतरा। संतरा के ऊपर छिलका लगा हुआ रहता है, ऊपर कवर रहता है ना, कवर के ऊपर को देखिएगा संतरे को तो अलग दिखता है, अंदर में कुछ दिखता है, एक ही है, एक ही दिखता है ना। लेकिन जैसे ही कवर हटाइएगा तो संतरा में देखिएगा फाँक होती है, अलग अलग संतरा का वो टुकड़ा टुकड़ा बना हुआ होता है, अलग अलग होते हैं ना, वो तुरंत निकल जाता है, अलग होता है। खीरा को देखिएगा, खीरा ऊपर से दिखता है एक, लेकिन काटिएगा तो उसमें भी फाँक होती है ना। उसी तरह संत महात्मा कहते हैं कि घर परिवार से रहिए। कैसे? घर परिवार से रहिए संतरे के जैसा, खीरे के जैसा। बाहर से आपको लगे, दुनिया के लोग दिखे, आप अपने से देखें कि बाहर से हम सबसे जुड़े हुए हैं, बाहर से घर परिवार से सबसे बिल्कुल जुड़े हुए हैं। घर परिवार के बच्चे आपके यह नहीं कह सके कि हमारा पिताजी हमसे अलग हैं, दूर हैं, ऐसा नहीं कह सके, ये मन की बात है। लेकिन भीतर से कैसा रहना है कि बेटा भी साथ जाने वाला नहीं है, पत्नी भी साथ जाने वाली नहीं है, धन संपत्ति भी साथ जाने वाला नहीं है। साथ जाने वाला क्या है? हम आपका कर्म, हम आपका व्यवहार। व्यवहार अगर यदि समाज में सुंदर बना करके गए तो यही व्यवहार आपका नाम के साथ सुनाम लगा देगा। सुंदर नाम, सुंदर नाम क्या होता है? सुंदर नाम जो होता है वही देवता स्वरूप नाम होता है ना। समाज में समाज की जो भलाई करता है, अब मर करके अगर चले जाते हैं तो समाज के लोग क्या बोलते हैं? ये तो देवता थे, देवता बोलते हैं ना। अब वही समाज में कोई एक ऐसा आदमी मर के जाता है जो समाज को हर हमेशा तोड़ने का काम करता है, समाज के लोगों को लड़ाने झगड़ाने का काम करता है, समाज का अकल्याण करता है। क्या बोलते हैं? मरने के बाद बोलते हैं भले ये आदमी मर गया, पापी आदमी था, बोलते हैं ना। किसने बनाया पापी? किसने बनाया उसको देवता? कर्म ने, यही ना। रामचरितमानस में इसीलिए लिखा गया है, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि तस फल चाखा। जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल मिलेगा। बीज बोएंगे आप बबूल का और चाहेंगे कि आम का पेड़ खड़ा हो जाए तो होगा? रोपेंगे बबूल और चाहेंगे कि हमको मीठा फल मिले खाने के लिए, मिलेगा? कांटा ही मिलेगा, और कांटा मिलेगा तो कांटे से दर्द ही होगा, मीठे फल का स्वाद नहीं मिलेगा। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं, कबीर साहब कहते हैं, मीठी वाणी बोलिए, मीठी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आपहु शीतल होए। वाणी बोलिए, लेकिन ऐसी वाणी बोलिए कि उस वाणी से लोगों का हृदय को शीतलता पहुँचे, लोगों को अच्छा लगे, लोगों का कल्याण हो, कल्याण भरी वाणी बोलनी चाहिए। आज वाणी पर ही हो रहा है ना। मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ। एक आदमी आए थे, सत्संगी कोई महात्मा थे, तो महात्मा लोग रोज़ सत्संग करते थे। तो सत्संग के बीच में सभी सत्संगी को राम 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 का मंत्र जपाया करते थे, जाप करवाते थे राम राम का मंत्र। तो राम राम का मंत्र जो जाप करते थे, तो एक था जो भगवान को नहीं मानने वाले थे, दुष्ट आदमी, दुष्ट प्रवृत्ति के थे, यानी भगवान कुछ नहीं मानते थे, कहते थे कोई ईश्वर नहीं है। लोग ऐसे साधु महात्मा फालतू लोगों को जो है ना भरमाते रहता है, अंधविश्वास में फंसा के रखा है। तो वो आकर के कहते हैं वो महात्मा से
कि राम 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 जो रटवाते हैं, राम राम रटवाने से क्या मिलेगा? राम राम में क्या है? राम राम में क्या शक्ति है? राम राम जपाने से क्या होता है? तो महात्मा कुछ उसको बोले नहीं। वो महात्मा सोचते हैं कि इसको पता ऐसे तो चलेगा नहीं कि राम नाम में क्या पावर है, राम शब्द में कितनी शक्ति है, ये पावर तो इसको ऐसे पता लगेगा नहीं, और समझाने पर ये समझेगा नहीं। इसको ऐसा काम करना चाहिए कि ये समझ जाए। हाँ, तो वो क्या किए, वो कुछ नहीं कहे, वो उसको जो है ना का भागेगा साला यहाँ से कि नहीं, भागो साले यहाँ से, ऐसा जो साले शब्द का है ना उसको आप भागो, लगा उसको क्रोध गुस्सा। हाँ, तो वो कहता है कि आप मुझे साले क्यों बोले, क्यों बोले साले, आप हमको गाली क्यों दिए? कहा देखो मैंने क्या बोला, मैंने केवल बोला है साले, शब्द ही है ना, ये साले शब्द है ना, मैंने केवल कहा साले तो तुमको क्रोध आ गया। शब्द में दम है कि नहीं? ऐसे क्रोध तो आता नहीं है किसी को। मैंने केवल साले बोला आपको तो क्रोध आ गया, गुस्सा आ गया। उसी तरह जो राम राम बोलते हैं उसका हृदय पवित्र हो जाता है, वह हृदय पवित्र हो जाता है, उसका मन मस्तिष्क ठंडा हो जाता है और उसको शांति महसूस होती है, शांत हो जाता है उसका चित्त। इसीलिए राम नाम का जाप जपाया जाता है। साधु महात्मा ऐसे पवित्र नामों का जो जाप करते हैं तो उसका मन पवित्र हो जाता है, हृदय पवित्र हो जाता है। जैसी वाणी बोलिएगा वैसा ही अंदर से फीलिंग होता है। पिता शब्द बोलिएगा तो फीलिंग में क्या आएगा? दादा, पिता ही आएंगे ना, फीलिंग तो पिताजी वाला आएगा। उसी तरह अगर यदि बोलिएगा बर्फ, बर्फ बोलिएगा तो बर्फ बोलने से ठंडक का आभास आएगा ना, ठंडक वाला फीलिंग होगा ना कि बर्फ ठंडा होता है। उसी तरह शब्द में बहुत गुण है, जैसा शब्द होता है वैसे को कैच करता है हृदय को, हृदय वैसा ही बना देता है। इसीलिए नाम जाप कराया जाता है। हम लोगों को जो दीक्षा में नाम देते हैं ना, सुमरन देते हैं करने के लिए, ये उत्तम नाम है, सर्वोत्तम नाम है। ईश्वर का जो नाम होता है ना, एक ही ईश्वर के अनेक नाम है। भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि भगवान आपके कितने नाम हैं, भगवान श्री कृष्ण से, तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे तो बहुतों नाम है जी। कहा कितने नाम? कहा कभी समुद्र गए हो, समुद्र के किनारे कभी गए हो? कहा गया तो हूँ भगवान। कहा समुद्र के किनारे में रेत भी पड़ी होती है, बालू? कहा होता तो है भगवान। कहा कितने बालू हैं, गिनती किया है? कहा भगवान बालू को कोई गिन सकता है, बालू के कण को कौन गिनेगा, बालू तो बहुत है। कहा जितने रेत वहाँ पड़े होते हैं ना, वो रेत तो कम है, पूरे संसार के रेतों को अगर इकट्ठा कर दोगे तो हे भक्त मेरे नाम उतने हैं। मतलब मैं एक हूँ लेकिन मेरे नाम अनेक है। उसी तरह आप लोगों ने धर्म ग्रंथों में पढ़ा होगा सहस्र नाम, सहस्र नाम पढ़े हैं? शिव सहस्र नाम, विष्णु सहस्र नाम, दुर्गा सहस्र नाम, ये सब पढ़े हैं? इस सहस्र नाम वाली एक पुस्तक है, आप ले लीजिएगा और उस ले करके पढ़िएगा तो उस सहस्र नामों में एक ही जिनका आप लेंगे उनका एक ही रूपों का कई एक नाम है, एक ही स्वरूपों का। उसी में आप देखेंगे तो एक नाम गुरु नाम भी मिलेगा उन्हीं का। अगर दुर्गा जी का लेंगे तो दुर्गा जी का एक नाम गुरु भी है। बहुत नाम दुर्गा जी का है लेकिन बहुतों में सहस्र नामों में एक नाम गुरु भी है। तो हम लोगों को जो जपाया जाता है गुरु मंत्र दे करके, तो गुरु मंत्र सर्वश्रेष्ठ नाम कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि गुरु सबके जीवन में होता है। गुरु मीन्स ज्ञान, ज्ञानदाता सबको चाहिए। अगर ज्ञानदाता नहीं रहेंगे, ज्ञान को देने वाले नहीं रहेंगे तो हम लोग अज्ञानी बने रहेंगे और अज्ञानता में लोगों से भूल हो ही
जाती है। आज अज्ञानता के ही बस में ना लोग पढ़ करके कुछ से कुछ कर्म कर रहे हैं। नशाखोरी लोग कर रहा है, किसके वजह कर रहा है? उसको ये ज्ञान ही नहीं है कि नशा हर हमेशा जीवन को बर्बाद ही करती है, हमारे चेहरे को ख़राब कर रहा है, हमारे अंदर के जो सिस्टम है उस सिस्टम को बर्बाद कर रहा है, हमारी आयु घट रही है। ये सब उनको पता नहीं है। अगर ये ज्ञान हो जाएगा तो वो नशा पिएंगे? नहीं पिएंगे, नशा छोड़ देंगे। बहुत लोग सत्संग से सुधर गए हैं। हमारे संत मत में तो ऐसे हैं, जितने नाम दान लिए हुए हैं, भजन भेद लिए हुए हैं, सब के सब नशा छोड़े हुए हैं। अब भजन भेद क्या एक आदमी लिया है? एक आदमी है? लाखों आदमी लिए हैं। 50 लाख आदमी होंगे सत्संगी हमारे, वो 50 लाख आदमी जो हैं वो नशा नहीं खाते पीते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि 50 लाख आदमी अगर यदि दीक्षित हुआ और नशा नहीं खाते हैं, कितना लाभ उनको हो रहा है। उसका घर उजड़ेगा कभी? नशा पी करके जाता है, पत्नी को पीटता है, पत्नी से जेवर मांगता है, पत्नी से पैसा मांगता है कि पैसा दो, आज पिएंगे, ये करेंगे। पत्नी नहीं देती है तो मार पीट करता है। क्या ये सत्संगी भी करेगा? दीक्षा लेने वाला भी करेगा? नहीं करेगा। तो घर संभल गया कि नहीं? घर अच्छा हो गया कि नहीं हो गया? इसीलिए सत्संगी बनने से फ़ायदा ही फ़ायदा है। इसीलिए नाम दान ले करके जो बुरे बुरे कर्म हैं, बुरे बुरे कर्मों को छोड़ना होता है और अच्छे अच्छे कर्मों को करना होता है। तो आज हम लोग जो इस सत्संग मंदिर में बैठे हुए हैं, आज अष्टमी का दिन है, नवरात्रा चल रहा है। नवरात्रा में 9 देवियों के उपासना को हम लोग करते हैं नवरात्रा के रूप में। तो आज अष्टमी है, 8वीं देवी जो है उसकी उपासना आज हुई है, और कल 9वीं देवी जो होगी उनकी उपासना, यानी 9 दिन का हो जाएगा। कल आप लोगों के लिए मैं एक शुभ सूचना देता हूँ कि कल आप लोग अधिक से अधिक संख्या में सत्संग मंदिर में आइएगा। हाँ, और कल नवरात्रा के उपलक्ष्य पर हम लोग सत्संग करेंगे और खीर का भंडारा कल इस सत्संग मंदिर में शाम को जो सत्संगी आएंगे उनके लिए, जो यहाँ सत्संग में उपस्थित होंगे उनके लिए खीर का भंडारा यहाँ से करेंगे। तो आप लोग सब आइएगा, भजन कीर्तन होगा थोड़ा, और उसके बाद खीर भंडारा करके हम लोग करेंगे। तो ये अभी है और अभी समय हो रहा है, क्योंकि आप लोगों के यहाँ अष्टमी का भजन कीर्तन है। तो अब इसी से याद ये ही रखें, ईश्वर एक है, उनके रूप अनेक हैं, और अनेक रूपों में यह मत समझ लीजिएगा कि वो अलग हैं। अलग कोई नहीं है, भिन्न कोई नहीं है। भिन्न भिन्न शरीर केवल है, लेकिन उन शरीरों में जो आत्मा है वह एक ही एक है। इसीलिए किसी एक रूप को चुन लीजिए और उसको ईश्वर मान लीजिए, एक रूप को, और उसी सभी रूपों में किसी एक रूप के नाम को चुन लीजिए। एक नाम का जप कीजिएगा, एक रूप का ध्यान कीजिएगा, तो ईश्वर की एकता को प्राप्त कर लीजिएगा, उस ईश्वर से मिल जाएगा। जैसे नदी में कई एक नाव चलती हों, सैकड़ों नाव चलती है ना नदी में, हमको पार उतरना है उस पार। अब अगर यदि सैकड़ों नाव है तो सैकड़ों नावों पर पैर रखिएगा तो नदी के पार जा पाइएगा? 2 नाव चलती हो साथ ही, या 2 नावों पर पैर रखिएगा तो कभी उस पार हो पाइएगा? नहीं हो पाइएगा। किसी एक ही नाव पर बैठना पड़ेगा। लेकिन नाव का भी चयन करना पड़ेगा कि ये नाव मजबूत है कि नहीं, नाव में कहीं छेद तो नहीं है। अगर नाव में छेद होगा, पानी भरने का उसमें होगा, और उस नाव पर, टूटी नाव पर बैठ जाइएगा, चढ़ करके पार हो पाइएगा? नाव भी टूटी नहीं होनी चाहिए, नाव भी अच्छे होने चाहिए, उस नाव को खेवने वाला भी अच्छे होना चाहिए। नाव हो सुंदर, और खेवने वाला खेवने के लिए जानता ही नहीं हो, पार लगेगी नहीं या?
इसीलिए ये सारी बातों की जानकारी सत्संग में मिलती है कि कौन साधु महात्मा सच्चा है, कौन भक्ति सही सुच्चे ढंग से कर रहा है, कौन पाखंडी है, कौन क्या है, ये सब का ज्ञान सत्संग से मिलता है। जिस साधु महात्मा के विषय में जानकारी लेनी होगी उसके संगति को कीजिए, उसका संग कीजिए। संगति करते करते आपको पता चल जाएगा कि ये सदाचारी हैं कि ये दुराचारी हैं। अगर दुराचारी पता लग जाए तो उसी समय उससे पिंड छोड़ा दीजिए, उससे अलग हो जाइए। और अगर यदि सदाचारी मालूम हो जाए कि नहीं ये सदाचारी हैं, लोभी नहीं है, लालची नहीं है, कपटी नहीं है, ज्ञानी ध्यानी है, तो उसका संगति कीजिएगा तो आपका भी उद्धार कल्याण निश्चित हो जाएगा। इसीलिए संत मत में सिखाया जाता है कि एक नाम का जप, तो एक नामों में सबसे उत्तम नाम धर्मशास्त्र का है। हम आप नहीं कह रहे हैं, आपका धर्मशास्त्र ही कह रहा है कि गुरु से बढ़ कर के सर्वोत्तम नाम नहीं है। तो गुरु नाम एक नाम और गुरु का ही एक रूप। गुरु आप किसी को भी सदाचारी को मान सकते हैं। रावण को अगर गुरु बना लीजिएगा तो सदाचारी होगा। रावण शब्द बोलते ही क्या आता है, रावण अगर जब मंत्र जप करने लगेगा तो रावण बोलते ही क्या होगा, रावण का ही गुण घुसेगा ना। इसीलिए सीता माई को जब चुराने के लिए गए थे तो राम का ध्यान जब करते थे, राम को जब याद करते थे तो सीता माई को चुराने का विचारे बदल जाता था रावण का। वो चुराने के लिए नहीं चाहते थे, इसीलिए वो राम को याद करते ही नहीं थे, तब उनको वह आया तो चुरा करके दुर्गुण। इसीलिए सच्चे सुच्चे नाम का सुमरन करेंगे तो कुविचार हटते रहेगा, सद्विचारी बने रहेंगे। इसीलिए हम लोगों को सत्संग ध्यान करके उस एक ईश्वर को प्राप्त करना है। एक ईश्वर को प्राप्त करने के लिए एक नाम का जप, और जप भी करना है बड़ी श्रद्धा से, पूरा श्रद्धा विश्वास के साथ करना है कि यही नाम हमको पार उतारेगा। और जिस नाम का उच्चारण करेंगे उसका रूप भी होता है, वही आपके सामने में आकर के खड़े हो जाएंगे, वह होगा आपका इष्ट। और इष्ट का जो है तीसरा जो रूप होता है वह होता है बिंदु रूप। बिंदु रूप का जब ध्यान कीजिएगा तो सभी एक हो जाते हैं वहाँ। हाँ, स्थूल रूप में तो अनेक हैं। राम जी का ध्यान कीजिएगा तो कृष्ण रूप नहीं है ना आपके सामने में अति होगा, कृष्ण अलग रूप है। लेकिन बिंदु रूप जब ध्यान कीजिएगा तो बिंदु में कृष्ण भी वही है, राम भी वही है, दुर्गा भी वही है, काली भी वही है, मेही बाबा भी वही है, गुरु नानक देव जी महाराज भी वही है, प्रभु यीशु मसीह भी वही है, मोहम्मद साहब भी वही है, कबीर साहब भी वही है, गोस्वामी तुलसीदास जी वही है, राधा स्वामी वही है। सब के सब एक ही है बिंदु रूप में। अब बिंदु भी जो है उस बिंदु में नाद होता है, शब्द होता है, उस शब्द ही परमात्मा से जा कर के मिलाता है, आत्म साक्षात्कार कराता है। तो एक नाद ध्यान होता है जो कि बाद में दीक्षा दी जाती है शब्द ध्यान करने का। वह शब्द ध्यान जब कीजिएगा तो ईश्वर से मिल करके ईश्वर स्वरूप ही हो जाइएगा। फिर भक्त और भगवान नहीं रहता, भगवान से मिल करके भक्त ही भगवान हो जाता है, भगवान का स्वरूप ही हो जाता है। जैसे नदी से मिल करके नाला नदी कहला जाती है, समुद्र कहला जाती है, वही ना। इसी तरह का ज्ञान ध्यान की बातें संत मत सत्संग के इस संत मत साधना मंदिर एवं महर्षि गुरुकुल जो हम आपके पंजाब प्रांत के अमृतसर ज़िले में ये गुरु मेही नगर इंदिरा कॉलोनी कोट खालसा में स्थित है, यहाँ से ये ज्ञान ध्यान की बातें हमेशा सुबह शाम सत्संग के थ्रू बताया जाता है। आप लोग अधिक से अधिक संख्या में इससे लाभ लें। जब तक शरीर है तभी तक लाभ ले सकते हैं, और अगर यदि लाभ देने वाले का शरीर समाप्त हो गया तो फिर पछतावा ही हाथ में लगती है। पछताने से फिर कोई फ़ायदा नहीं है। समय बीत गया तो सब कुछ चला जाएगा। इसलिए समय के रहते ही ज्ञान ध्यान की बातों को सीख करके अपना जीवन कल्याण कर लीजिए। यह मानव शरीर इसीलिए मिला हुआ है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। आइए अब